नमस्ते, मेरा नाम है ममता और अपनी एजिलिटी, अपनी इम्यूनिटी, अपने फोकस और कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए हम कर रहे हैं सूर्य नमस्कार का अभ्यास। पिछले सेशन में हमने सीखा था सूर्य नमस्कार के हर एक स्टेप पर किस तरह की ब्रीदिंग है, इनहेलेशन कब है, एक्सहेलेशन कब है, कितने स्टेप्स हैं और आज हम जानेंगे उन स्टेप्स के नाम भी। साथ में करेंगे कपालभाति क्रिया और सूर्य भेदी प्राणायाम, फिर करेंगे कुछ अपने से जुड़ने का अभ्यास, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं। तो चलिए अपने मैट, अपने दरी या जिस भी स्पेस में आप अभ्यास कर रहे हैं, एक बार वहां पर आके सेंटर्ड हो जाते हैं। दोनों पाँव में रखते हैं डिस्टेंस, कंधे नीचे, आंखें बंद, हाथ की हथेलियों को कोशिश कीजिए सामने की तरफ रखें। 3 इनहेलेशन और 3 एक्सहेलेशन। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। धीरे से वापस अपनी स्थिति में आएंगे। दोनों हाथों को रखा कंधे अपनी कमर पर और कंधों को रखा नीचे। इनहेल करते हुए सबसे पहले आज हम नेक रोटेशन से शुरू करने वाले हैं। एक्सहेल करते हुए साइडवेज गए, इनहेल सेंटर, फिर से एक्सहेल, इनहेल सेंटर, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल एंड इनहेल। अप एंड डाउन स्ट्रेचिंग करेंगे। इनहेल ऑल द वे अप, अपनी जॉ लाइन को रखिए क्लोज और फील कीजिए पूरा स्ट्रेच अपनी थ्रोट पर। और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे चिन को लेकर आएंगे चेस्ट की तरफ। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। धीरे धीरे शोल्डर रोटेशन की तरफ जाएंगे। ये सारे अभ्यास हम पहले से करते आए हैं, इसलिए इनको साथ साथ जल्दी से जल्दी करते जाएंगे। एक्सहेल करते हुए नॉर्मल ब्रीदिंग रखते हुए फिर से रोटेशन। हाथों को नीचे रखेंगे। इनहेल, कंप्लीट हैंड स्ट्रेच्ड अप एंड एक्सहेल डाउन। Inhale and exhale down. Inhale and exhale down. Inhale, exhale down. एक बारी और inhale and exhale down. हल्का सा फॉरवर्ड एंड जेंटल बैकवर्ड बेंड करेंगे। दोनों एड़ी पंजों पे बराबर का वजन रखिए, कंधे नीचे। एक्सहेल करते हुए बैक को फॉरवर्ड एक्सटेंड करते हुए 90 डिग्री पे रुके। इनहेल करते हुए पहले स्ट्रेट हुए और फिर लोअर लिम्स को फर्म रखते हुए पीछे की तरफ देखा। फिर से एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale, inhale and release। थोड़ी सी साइडवेज मूवमेंट, बस स्लाइड करना है। एक्सहेल, फिर से इसी तरफ, एक्सहेल, एक्सहेल, दूसरी तरफ से एक्सहेल, एक्सहेल। गर्दन को भी ढीला छोड़ दीजिए, इस कंधे को भी ढीला छोड़ दीजिए। एक्सहेल, एक्सहेल एंड रिलीज। दोनों हाथ पाँव में डिस्टेंस लीजिए, दोनों हाथों में डिस्टेंस लीजिए। हाथों के अंगूठों को उंगलियों के अंदर रखकर मुट्ठी बनाइए। इनहेल करेंगे और होल्ड कीजिए इनहेल्ड ब्रेथ को, और जितने राउंड्स आप हाथों को घुमाने के कर सकते हैं बिना एक्सहेल किए, घुमाकर हाथों को अंदर लेके फोर्सफुल एक्सहेलेशन है मुंह से।
रिलीज। अब क्योंकि मैं तो बोलते हुए कर रही हूँ इसलिए मुझे वो स्ट्रेन नहीं पता लग रहा है, बट आई नो जब आप इनिशियली से करेंगे तो आप मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 राउंड ही कर सकते हैं। इसलिए अपने आप को ओवर एग्जैजरेट नहीं करना है, ओवर स्ट्रेन नहीं करना है। जैसे लगे अब मैं श्वास छोड़ना ही चाहती हूँ या चाहता हूँ तो फौरन हाथों को, कोहनियों को अंदर की तरफ लेके मुंह से फोर्सफुल एक्सलेशन करना है। ठीक है, एक बार फिर से कोशिश करेंगे। इनहेल, होल्ड, रिलैक्स करेंगे। एक बार ऑपोजिट सर्कल बनाकर भी इसका अभ्यास करेंगे। तो अगर आपने अभी क्लॉकवाइज मूवमेंट की थी हाथों की, तो अब एंटी क्लॉकवाइज कीजिएगा। फिर से पोजीशन ली, कंधों को रखा नीचे की तरफ, पांव एड़ी पंजों पे अच्छे से वजन को रखिए। इनहेल, और इस बार ऑपोजिट डायरेक्शन में सर्कल बनाना है। अपने आप को कुछ समय के लिए सहज रखेंगे। इस अभ्यास के आफ्टर इफेक्ट को थोड़ा सा सेटल होने देंगे एंड रिलीज। रिस्ट की मूवमेंट पर जरूर ध्यान दीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ रिस्ट और एंकल की मूवमेंट जरूर कीजिए सूर्य नमस्कार से पहले, क्योंकि ये दोनों बारी बारी से हमारे पूरे शरीर का वजन वहन करते हैं इसमें, और उसके लिए इनका वार्म्ड अप होना बहुत जरूरी है। आपकी फिंगर्स, हल्का सा नी मूवमेंट, एक्सेल करते हुए अपने पाँव के पंजों को अपने हिप्स की तरफ पॉइंट कीजिए। मैं एक बार आपको पीछे से दिखाती हूँ। एक्सेल, 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 एक्सेल। और जब हम थोड़ा सा स्पीड पे कर रहे हैं तो नॉर्मल ब्रीदिंग रखिए, ब्रेथ पर इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। चलिए, अब दोनों हाथों को रखिए थोड़ा सा सामने जमीन के पैरेलल, और घुटनों को पॉइंट करना है हाथ की तरफ। बहुत मारने, हिट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उन्हें पॉइंटेड रखना है हाथ की तरफ। नॉर्मल ब्रीदिंग, वेट को बैलेंस कीजिए। और अब अपनी टो को पॉइंट कीजिए फॉरवर्ड, राइट फुट के टोज को जमीन पे पॉइंट कीजिए और फिर उठाकर एंकल रोटेशन करेंगे। आप चाहे तो किसी दीवार का भी सहारा ले सकते हैं। 10 बारी क्लॉकवाइज और 10 बारी एंटी क्लॉकवाइज। पूरा ध्यान देंगे, बैलेंस को बनाएंगे। दूसरे पांव पे फोकस, सर्कुलर मोशन है। ऑपोजिट सर्कल, और लीजिए, हम हो गए तैयार सूर्य नमस्कार के लिए। तो सबसे पहले हम 2 राउंड्स करेंगे, एक बार रिवीजन के लिए ब्रीदिंग इंस्ट्रक्शंस के साथ, और उसके बाद मैं हर एक राउंड पर, हर एक स्टेप पर उसका नाम आपको बताते हुए जाऊंगी। तो लेंगे स्टार्टिंग पोजीशन, आइए अपने मैट के सामने, स्टार्टिंग पॉइंट पर आइए अपने मैट के, कंधों को रखिए नीचे, समावस्था में खड़े होंगे, चेहरे को सहज रखिए, जॉ लाइन को ढीला रखिए। इनहेल एंड एक्सेल, 1, inhale, 2, exhale, 3, inhale। मैं पहले लेफ्ट फुट से कर रही हूँ, लेफ्ट फुट को पीछे ले गई, एक्सेल, 5, होल्ड कीजिए एक्सलेशन को, और नीज, चेस्ट और चिन को जमीन पर लगाएंगे। 7 की पोजीशन लेंगे आप। इनहेल 7,
exhale 8, inhale 9, फिर से पहले लेफ्ट फुट को ही आगे लेकर आए, exhale 10, inhale 11, exhale 12. एक बार फिर से, inhale and exhale 1, inhale and exhale 2, sorry, exhalation पे हम 3 पर आ चुके हैं. Inhale, this time I'm taking my right foot at the back. Exhale 5. आपकी हिप्स छत की तरफ, हील्स, चेस्ट, हेड जमीन की तरफ पॉइंटेड है और देख कहाँ रहे हैं हम अपनी नाभि पर. ओह, आइए और अब वापस 9, राइट फुट को हमने रखा दोनों हाथों के बीच में. एक्सेल 10, inhale 11, exhale 12. I clearly have no idea कि मैं मिड में थी या एंड पर थी. तो चलिए मेरी क्लैरिटी के लिए एक बार हम फिर से इस राउंड को कर लेते हैं राइट पाँव से और उसके बाद हम हर एक स्टेप के नाम करेंगे. ठीक है, कम ऑन. दोनों पाँव को रखा समावस्था में. Inhale and exhale 1, inhale 2, exhale 3, inhale, take your right foot at the back, exhale left, hold your exhalation and come to the 6th position, chest and chin and knees and toes on the mat. Inhale 7, exhale 8, inhale, bring your right foot back in between your hands, 10, exhale, inhale 11 and exhale 12. Relax. धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि हम इन राउंड्स को इंक्रीज करें और उसके पेस को मेंटेन करें. जल्दबाजी में नहीं करना है, समय ले लेकर ब्रेथ पर, मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए हम इसका अभ्यास करते जाएंगे. अब हम करने वाले हैं अभ्यास हर एक स्टेप के नाम के साथ. तो अब ब्रीदिंग तो मैंने आपको बता ही दी है किस स्टेप पर क्या ब्रीदिंग है, पर मैं फिर से कहती हूँ अगर आप ब्रीदिंग में कंफ्यूज हो गए तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए एंड इट्स एब्सोल्युटली फाइन. ठीक है, आइए स्टार्टिंग पोजीशन लेंगे. सबसे पहले समावस्था में 1, हस्तोत्तानासन 2, हस्तपादासन 3, अश्व संचालन 4, मैं लेफ्ट पांव से कर रही हूं. फिर हम जा रहे हैं आधा मुखोश्वान आसन पर 5th. फिर हम गए अष्टांग नमस्कार पर 6th और अब हम जा रहे हैं भुजंग आसन की ओर 7 और अब फिर से रिपीट होंगे आसन. फिर से अधमुखोश्वान आसन, दिस इज 8 और मैंने लेफ्ट फुट से शुरू किया था ये राउंड, तो लेफ्ट को ही आगे लेकर आई हूं मैं. अश्व संचालन 9, फिर से हस्तोपादासन, दिस इज 10, हस्तोत्तानासन 11 एंड समावस्था 12. अब थोड़ा थोड़ा हर एक नाम का हल्का एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन लेंगे और इस बीच में हम अपने राउंड भी करते रहेंगे. देखिए अगर जब बोरियत लगने लगे आपको कि हम क्या एक ही चीज़ को रिपीट करें तो उसमें नई नई डिटेलिंग्स ऐड कर दीजिए, है ना. जैसे हमने ब्रीदिंग डाली, हमने मूवमेंट डाला और हम उसमें नाम डाल रहे हैं
और थोड़े दिनों में हम अपनी अवेयरनेस को और जोन इन करके इन मूवमेंट्स को थोड़ा सा मैग्नीफाई करेंगे, थोड़ा सा और हम उनको पॉलिश करेंगे, रिपीटिशंस में जाएंगे, अपनी रेंज को, अपनी स्ट्राइड को बढ़ाएंगे धीरे धीरे करके। आइए, सबसे पहले हम खड़े हैं समावस्था में, नमस्कार की स्थिति लेंगे। 1, हस्तोत्तान आसन, हाथों को उठा लेना, ऊपर की ओर उत्तान करना। और अब हस्तोपाद आसन, यानी कि अपने हाथों को अपने पांव की तरफ हम लेकर गए हैं। इस पोजीशन में आपका माथा कहाँ है? घुटने की तरफ। अगला पोजीशन है 4, अश्व संचालन। जैसे हम अश्व का संचालन करते हैं, उसे चलाते हैं, उसी का स्ट्राइड का एक ये सिंबॉलिक वर्जन है। अगले में जाएंगे अधा मुखो श्वान आसन, यानी कि श्वान यानी कि कुकुर, एक डॉग जो कि नीचे मुंह किए हुए खड़ा हुआ है, ये एक उसका सिंबॉलिक रेप्लिकेशन है। अगला है अष्टांग नमस्कार। तो अष्टांग नमस्कार यानी जिसमें कि हमारे 8 पॉइंट्स, शरीर के 8 भाग जमीन से लगे हों। तो देखिए, दोनों पांव के पंजे, 2 घुटनों के पॉइंट्स, 2 हाथ, चिन और चेस्ट, ये हो गए हमारे 8 पॉइंट्स, इसलिए ये है अष्टांग नमस्कार। धीरे धीरे भुजंग आसन की स्थिति में आए और अब हमने ली भुजंग की स्थिति, एक सर्प के समान। जैसे कि एक सांप अपनी रीढ़ की हड्डी पर अपनी पूरी बॉडी का स्ट्रेंथ लिए होता है, उसी प्रकार हमने अपने हाथों को ढीला छोड़ा है और शरीर को किसके वजन पर उठा रहे हैं? अपनी बैक के, स्पाइन के। रिपीटिशन होगा फिर से। अधा मुखो श्वान आसन, डाउनवर्ड डॉग पोजीशन। जिस पांव को पीछे ले गए थे उसी को वापस लेकर आएंगे। अश्व संचालन में अश्व का संचालन करते हुए, घोड़े का संचालन करते हुए दूसरे पांव को भी आगे लेकर आए। हस्तोपाद आसन में हाथों को अपने पांव की तरफ लेकर आए हुए हैं हम। हाथों को लाइन कीजिए दोनों कानों के बीच में, के आजू बाजू, और हस्तोत्तान आसन, हाथों को उठा दिया है और फिर समावस्था एंड रिलीज। कैसा लगा आपको? ये अभ्यास आप देख रहे हैं, हम धीरे धीरे राउंड्स बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। हमारी इम्यूनिटी, हमारी एजिलिटी, हमारी फोकस, हमारे बैलेंस को बढ़ाने के लिए 1-2 राउंड से तो काम नहीं चलेगा। हम यंग है, हम में एनर्जी है, तो उस एनर्जी को हमें कंज्यूम भी तो करना है ना कंस्ट्रक्टिव वे में, तो हमें अपने राउंड्स को बढ़ाना होगा। आइए 2 और राउंड्स करने वाले हैं हम और एक फ्लो में चलेंगे। कोशिश कीजिए कि आप जर्की मूवमेंट्स ना करें, जैसे कि 1, 2, नो। What we have to do? We have to be in a rhythmic flow. एक रिदम क्रिएट कर रहे हैं। हमने बात की थी ना एक बारी, लाइफ में नेचुरली हमारे पास कितने रिदम है? हार्ट बीट है, ब्रीदिंग है, ब्लड सर्कुलेशन का भी एक रिदम है ना? हमारा एक थॉट प्रोसेस है, उसमें भी एक डिस्ट्रप्टिव है सही, पर एक फ्लो है। हर एक चीज़ में फ्लो है। अभी जो हम बात कर रहे हैं इसमें भी एक पिच है, एक रिदम है, इसका भी अपना एक टेम्पो है। तो प्रकृति की हर चीज़ में रिदम है, तो उस रिदम को हम एम्पलीफाई करेंगे अपनी अवेयरनेस के साथ, स्पेशली सूर्य नमस्कार में, और भी किसी भी प्रैक्टिस में, जीवन के किसी भी अभ्यास में हमें उस रिदम की ही खोज करनी चाहिए। आइए, तो सबसे पहले फिर से समावस्था में खड़े हुए हम, दोनों हाथ नीचे, चेहरा सामने की ओर, गले को ढीला रखिए। इनहेल, एक्सेल। देखिए कहीं भी झटका नहीं, जैसे कि एक स्टेप में से दूसरा स्टेप अपने आप निकल के आ रहा है। इनहेल, एक्सेल। धीरे धीरे पूरा समय लेके, पूरे शरीर को समय दीजिए उस पोजीशन में आने का। आप पाँव को उठाया, इनहेल, एक्सेल करते हुए दूसरे पाँव को हम पीछे ले गए। कुछ सेकंड्स के लिए रुकेंगे यहाँ पर नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ।
चेक कीजिए, हर एक पोजीशन में जाके अपने आप को चेक कीजिए, मेरे पाँव कैसे हैं, हाथ कैसे हैं। अभी इस वक्त मैं ध्यान दे रही हूँ कि मेरी एड़ियाँ ज़मीन की तरफ है कि नहीं, मेरे हिप्स पॉइंटेड है कि नहीं, मेरे शोल्डर्स, मेरा सीना, मेरा सिर ज़मीन की तरफ है कि नहीं, और मैं कहाँ देख रही हूँ। देखो ये आपसे बात करते हुए अब मैं देख रही हूँ अपनी नाभि की तरफ। अगली पोजीशन में जाएंगे। 8 पॉइंट्स, शरीर के 8 पॉइंट्स हमने लगाए हैं, 2 पंजे, 2 हाथ, आपका सीना और चिन और दोनों घुटने। 8 पॉइंट्स ऑफ योर बॉडी आर इन कॉन्टैक्ट ऑफ द मैट। भुजंगासन की स्थिति ली थी मैंने यहीं से। ट्रांजिशनल एक्सपीरियंस, एक आसन से दूसरे आसन का ओरिजिन कैसे हो रहा है, देखिए एकदम प्यार से, सहज भाव के साथ। फिर से उसी पांव को आगे लेकर आए। आपके मैट पर कोई हलचल नहीं, कोई धम धुम, कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग साउंड्स नहीं होने चाहिए, पांव पटकने के, हाथ पटकने के, एकदम शांति के साथ। फिर से हाथों को अलाइन किया, इनहेल एंड नमस्कार। एक गहरी श्वास लेकर छोड़ सकते हैं आप। फिर से सेटल कीजिए अपने आप को। आखिरी राउंड करने वाले हैं हम इस अभ्यास का। इनहेल करते हुए, एक्सेल करते हुए हम फर्स्ट पोजीशन में आए। समावस्था के बाद हस्तोत्तान आसन, फुल बॉडी स्ट्रेच है। देखिए समय दीजिए इस आसन में भी अपने आप को। एड़ी पंजा ज़मीन पर एकदम अच्छे से संपर्क में है और पूरी बॉडी को हमने ऊपर की तरफ स्ट्रेच किया है, लेकिन मेरी गर्दन, मेरा चेहरा एकदम शांत है, सहज है, कोई प्रेशर नहीं, कोई स्ट्रेच नहीं। एक्सेल करते हुए मैंने एक्सटेंड किया अपनी बैक को फॉरवर्ड और हम जा रहे हैं हम हस्तोपाद आसन की तरफ। अपने हस्त, अपने हाथों को, अपने पाद, अपने पाँव की तरफ लेकर जा रहे हैं। इनहेल करते हुए मैं गई अश्व संचालन में। कंधों को मैंने नीचे छोड़ा है, मेरी हथेलियां, हाथ अच्छे से ज़मीन पर टिके हैं। अगर आपको इसमें दिक्कत है इतने नीचे लाने में, तो हाथों को आप इस तरह से भी रख सकते हैं। घुटने को मैंने नीचे टिकाया है और अब अगले अभ्यास के लिए अधः मुखोश्वान आसन के लिए मैं अपने दूसरे पांव को भी पीछे ले गई। मैंने पोजीशन लिया अच्छे से, एड़ियों को नीचे की ओर पॉइंट किया, हाथ के पंजों पे भी बराबर का वजन रखते हुए कंधों को, सीने को, गर्दन को ज़मीन की तरफ पॉइंट किया, चिन को चेस्ट की तरफ रखा, आंखें नाभि की तरफ। अधः मुखोश्वान आसन के बाद अष्टांग नमस्कार के लिए सबसे पहले अपने दोनों घुटनों को ड्रॉप किया ज़मीन पर और अब हाथों पर वजन लेते हुए सीने और चिन को भी नीचे लेकर आए। आप पाएंगे देयर इज अ सिग्निफिकेंट गैप बिटवीन योर abdomen एंड द मैट। भुजंग आसन की स्थिति लेंगे सबसे पहले, उसकी स्टार्टिंग पोजीशन। ध्यान दीजिए मेरी एल्बोज शरीर से सटी है, ज़मीन से उठी है, एड़ी, पंजे, घुटने, हिप जॉइंट एकदम ज़मीन पर टिके हुए। इनहेल करते हुए स्ट्रेच अप किया और एक्सेल करते हुए वापस अधः मुखोश्वान आसन में आए। इनहेल अश्व संचालन, एक्सेल हस्तोपाद आसन। रुकेंगे इस पोजीशन में थोड़ी देर। एड़ी से लेकर हिप जॉइंट तक अपने लोअर लिम्स को स्ट्रेट रखिए और अपर बॉडी के वजन को उस पर रिलैक्स करने दीजिए। हाथों को रखिए दोनों पाँव के आजू बाजू और मैंने जैसे बताया अगर आपका नहीं टिक रहा है अभी तो घुटनों को हल्का सा मोड़ के रखिए, माथा घुटनों की तरफ।
आप सबसे पहले अलाइन कर लीजिए दोनों हाथों को सिर के साथ, तीनों एक साथ ऊपर आए हस्तोत्तान आसन के लिए। हाथों का उत्तान हो रहा है, उन्हें उठा दिया है हमने और फिर समावस्था। धीरे धीरे शवासन की स्थिति में जाएंगे, बहुत ही आराम से बिना एक्स्ट्रा मूवमेंट के मैट पर पीठ के बल लेट जाएंगे। पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। शरीर के सभी जोड़, शरीर की सभी मांसपेशियां एकदम शिथिल अवस्था में जमीन की तरफ। नॉर्मल श्वास। नाभि पर अपने आते जाते श्वास पर ध्यान दीजिए। पूरे चेहरे को शांत रखिए, जॉ लाइन को ढीला रखिए, आंखें कोमलता से बंद है। अपने सिर के वजन को मैट की तरफ महसूस कीजिए। नाभि पे देखिए किस तरह का वजन है, किस तरह का प्रेशर है। दोनों हाथों की हथेलियों को अपने नाभि के आसपास रखिए, आंखें रखिए बंद। 5 बारी अ उ म साउंड का अभ्यास करेंगे हम। एक ही श्वास में अ उ म का उच्चारण करना है हमें 5 बारी। ब्रीद इन, दोनों हाथों को वापस रखेंगे जमीन पर, हथेली आसमान की तरफ। एक गहरी श्वास लेकर छोड़ेंगे और धीरे धीरे करवट लेकर दोनों हाथों का सहारा लेकर उठकर बैठ जाएंगे। आंखें खोल सकते हैं। आई होप आपको अपनी बॉडी, अपनी ब्रेथ, अपने थॉट प्रोसेस का एक अलग एक्सपीरियंस आया हो इस अभ्यास के साथ। सो ग्रेजुअली सूर्य नमस्कार को आप जितना रिदम में, जितना पेशेंस के साथ, जितना सब्र के साथ आज अभ्यास करेंगे और उसके राउंड्स को इंक्रीज करेंगे, यकीन मानिए कि ये अपने आप में एक कंप्लीट अभ्यास है। आपकी ब्रीदिंग भी रेगुलेट करते हैं हम, अपने पोस्चरल स्टांसेस के साथ भी इसको रेगुलेट करते हैं। हमारा थॉट प्रोसेस भी अपने आप, हमारी अवेयरनेस भी अपने आप उस ब्रेथ के साथ, उस मूवमेंट के साथ एसोसिएट होने लगती है, हम और अवेयर होने लगते हैं। वैसे एक टर्म है सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ एस्टीम। क्या आप इन दो का डिफरेंस जानते हैं?
आप कितने सेल्फ अवेयर है और आपकी सेल्फ एस्टीम कैसी है, अगर हम इस तरह से बात करें तो। देखिए, सेल्फ अवेयरनेस है जो कि मैं अभी इस स्थिति में किस तरह से बैठी हूँ, क्या सोच रही हूँ, क्या करने वाली हूँ, किस तरह से फंक्शन कर रही हूँ, इसके प्रति जो सजगता है, दैट इज आवर सेल्फ अवेयरनेस। बट व्हाट इज द सेल्फ एस्टीम? डू वी हैव सेल्फ एस्टीम? बहुत रेगुलरली हम इस टर्म का इस्तेमाल करते हैं, अरे यार मेरी तो सेल्फ एस्टीम हर्ट हो गई, अरे यार उसकी तो सेल्फ एस्टीम ही नहीं है। मतलब हम सेल्फ एस्टीम टर्म को किसी भी कॉन्टेक्स्ट में लाकर अपने से जोड़कर स्थिति को, सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हैं। सेल्फ एस्टीम इज आवर ओवरऑल परसेप्शन अबाउट आवर ओन सेल्फ। जैसे कि हम ओवरऑल कितने खुश हैं या कितने लाइवली हैं, या हर एक चीज़ पर हमारा क्या परसेप्शन है और उसकी वजह से हम अपने बारे में क्या सोचते हैं और वो हमें कितना हैप्पीनेस देता है, दैट इज अ सेल्फ एस्टीम। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ऐसी कौन सी दो एक्टिविटीज़ है जिससे आपकी सेल्फ एस्टीम इंप्रूव हो जाती है, आप में अपने आप एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस, अपने आप एक सेंस ऑफ वाइटैलिटी, वाइटैलिटी माने लाइवलीनेस, कि हाँ चलिए इस काम को करते हैं, इस पर फोकस करते हैं, इस तरह का भाव क्रिएट होता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे लिखकर बताइएगा कि कौन सी ऐसी दो एक्टिविटीज़ हैं जो आपकी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करती है, इनकरेज करती है और आपको और पॉजिटिव टास्क जीवन में उठाने के लिए इनकरेज करती है। सेल्फ एस्टीम पे करेंगे कुछ और बातें। आज एक थॉट आपको देकर जा रहे हैं अपने बारे में अवेयर होने के लिए, तो ज़रूर कीजिएगा हमसे शेयर। आगे बढ़ते हैं, कपालभाति के अभ्यास पर आते हैं। आराम से बैठेंगे, हिप मसल्स, हिप बोन्स पर अच्छे से बैठिए, पाँव को, घुटनों को नीचे की तरफ पॉइंटेड रखिए, कंधों को ढीला छोड़िए, चिन मुद्रा लीजिए और आंखें रखेंगे बंद। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, कपालभाति में हमारा फोकस रहेगा एक्टिव एक्सलेशन पर, और इनहेलेशन स्वतः होगी, पैसिव होगी, बहुत ही सटल वे में होगी, और फोकस है हमारा नाभि से थोड़ा सा नीचे, और नाक को परेशान नहीं करेंगे, हम अपनी नासिका को परेशान नहीं करेंगे। फोकस हमारा जो हमारे स्ट्रोक्स है एक्सलेशन के, वो नाभि से हल्के से नीचे हम दे रहे हैं और नाक से बस हवा निकल रही है, वो फैसिलिटेट कर रहे हैं उस प्रोसेस को, है ना। कोशिश करके देखते हैं। आप चाहे तो इनिशियली अपने लेफ्ट हैंड को अपनी नाभि के पास, नाभि के नीचे हल्का सा प्लेस कीजिए और यहाँ पर उस कांटेक्ट को फील कीजिए। तो कैसे है ये? अभी थोड़ी देर आप आंख खोल के देखिए और थोड़ा थोड़ा सा अभ्यास करने का कोशिश कीजिए। फिर हम एक राउंड करेंगे अच्छे से आंखें बंद रख के, एक कंसिस्टेंट मैनर में। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप दो जो स्ट्रोक्स है इसके गैप को मेंटेन कीजिए। ऐसा नहीं कि शुरू में तो हमने धीरे धीरे किया, फिर हमने सब्र खो दिया, तो फिर हम जल्दी पे चले गए। एक पेस मेंटेन कीजिए, और एक ऐसा पेस जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जो आप में एंजाइटी क्रिएट नहीं कर रहा है, आप में सेंस ऑफ कंपटीशन नहीं डेवलप कर रहा है, आपको रेस्टलेस नहीं बना रहा है ना। कोशिश करते, देखिए आया समझ में? चलिए, प्लीज़ एक हैंकी या एक टिश्यू पेपर भी ज़रूर पास में रखिए। सर्दियों का दिन है और हो सकता है कि अगर आपकी नाक बह रही है या हल्की सी ब्लॉकेज है, तो हो सकता है इस प्रैक्टिस के दौरान वो ब्लॉकेज खुल जाए और आपको थोड़ा अपनी नाक साफ करनी पड़े, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। तो थोड़ा उसका भी इंतज़ाम करके रखिएगा। सहजता से बैठेंगे। हम 30 स्ट्रोक्स करने वाले हैं, एक इक्वल डिस्टेंस पे। आंखें रखेंगे बंद, सब्र के साथ करेंगे। बीच में कभी भी आपको लगे कि आप थक रहे हैं या थोड़ा एक्सर्शन हो रहा है आपको, तो एक्सेल करते हुए उस अभ्यास को वहीं पर रोकिए, थोड़ा सा आराम कीजिए और फिर से अगले स्ट्रोक्स को लीजिए। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 10-10-10 के स्ट्रोक्स पर हम गैप लेंगे। हर 10 स्ट्रोक्स के बाद एक कुछ सेकेंड्स का गैप लीजिए और फिर अगले 10 स्ट्रोक्स कीजिए। और कभी भी आपको लगे कि आप नहीं कर पाएंगे, फिजिकली आपसे अभी पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो आप उसको रिलीज कर सकते हैं। चलिए कोशिश करेंगे। हल्का सा एक्सेल किया मैंने,
एक राउंड हो चुका है, दूसरे राउंड के लिए तैयार होंगे। दो राउंड हुए पूरे, अगला राउंड। शांत अवस्था में बैठेंगे, अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दीजिए। हो सकता है इस वक्त एक पॉज हो, एक नेचुरल पॉज हो आपकी ब्रेथ में, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। हो सकता है आपकी ब्रेथ थोड़ी फास्ट पेस्ड हो या थोड़ी स्लो पेस्ड हो, जैसी भी है उसको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करना है। धीरे धीरे इस अभ्यास को विराम देंगे, आंखों को खोलेंगे और अगला है सूर्य भेदन प्राणायाम। हमारी सूर्य ऊर्जा को, जो कि हम राइट नॉस्ट्रल से डिपिक्ट करते हैं, राइट से लेके लेफ्ट नॉस्ट्रल से हमें रिलीज करना है। वन वे ब्रीदिंग हम कह सकते हैं इसे हम कंट्रोल्ड वॉलंटरी ब्रीदिंग कह सकते हैं, क्योंकि इस वक्त हम पूरी तरह से अवेयर हैं और हम अपनी ब्रेथ को हल्का सा मैनिपुलेट कर रहे हैं, है ना। चलिए लेंगे पोजीशन, पहली दो उंगलियों को अंगूठे के बेस पे लगाया, अंगूठे और रिंग फिंगर का हम कर रहे हैं इस्तेमाल। अपने बाजू और सीने के बीच में हल्का सा डिस्टेंस रखिए, कंधे को नीचे रखिए और चेहरे को टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है। कई बारी क्या होता है ना, अभ्यास करने के लिए हम चेहरे को हाथ की तरफ घुमा देते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। दूसरी चीज, अपनी नाक की, अपनी नॉस्ट्रल्स को जोर से नहीं दबाना है, जोर से नहीं दबाएंगे, आराम से, बस हल्का सा अगर आपने प्लेस किया ना नॉस्ट्रल के ऊपर इस हाथ को, ये अपने आप ब्लॉक कर देगा उसे, बहुत प्यार से, बहुत प्यार से, है ना। 10 राउंड्स करने वाले हैं हम। इनहेल करेंगे, 2 सेकेंड्स रुक के लेफ्ट से एक्सेल कर देंगे, फिर से लेफ्ट को बंद रखकर राइट से इनहेल करेंगे, 2 सेकेंड रुक के लेफ्ट से एक्सेल कर देंगे। 10 राउंड्स। तैयार हो जाइए, आंखें कीजिए बंद, अपना ध्यान लगाइए अपने श्वास पर, अपना ध्यान लगाइए अपने हाथ पर। बिना आवाज के गतिमान है हमारी श्वास। एक्सलेशन हल्का सा डीप या लॉन्ग होगा इनहेलेशन के मुकाबले। आइए, लेफ्ट नॉस्ट्रल को किया बंद रिंग फिंगर से, इनहेल किया राइट से, बंद किया राइट को, एक्सेल किया लेफ्ट से, एक बार फिर से इनहेल राइट से, एक्सेल लेफ्ट से। हो सकता है आपकी ब्रेथ मुझसे छोटी हो या मुझसे बड़ी हो, इसलिए अपने पेस पर अपनी ब्रेथ के अकॉर्डिंग हम रोटेशंस करेंगे। आपको मेरी इंस्ट्रक्शंस के लिए रुकने की ज़रूरत नहीं है। इनहेल किया राइट से, एक्सेल किया लेफ्ट से। अगर आपकी नाक बंद हो तो इस अभ्यास को ना करें। इनहेल किया राइट से, आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं, और एक्सेल किया लेफ्ट से, या फिर कपालभाति का एक और राउंड कर सकते हैं आराम से। फिर से इनहेल थ्रू राइट, and exhale through left. Inhale through right.
और एक्सेल थ्रू लेफ्ट। लास्ट के 2 राउंड्स। एक्सेल, इनहेल, एंड एक्सेल। आंखें बंद रखिए, हाथ को रिलीज करेंगे, घुटने के ऊपर वापस रखेंगे, नॉर्मल सहज अवस्था में बैठेंगे। आती जाती श्वास पर ध्यान देंगे, अपनी नासिका में, नेजल पैसेज में। और एक बार फिर से खुद से जुड़ेंगे ओमकार के जाप के साथ। ओ को थोड़ा छोटा और म स्वर को थोड़ा लंबा रखेंगे और उस म स्वर के रेजोनेंस को हम अपने चेस्ट कैविटी में, अपने गले में, अपने सिर में, जहाँ जहाँ आपको उसका रेजोनेंस, उसकी वाइब्रेशन महसूस होती है, अनुभव होती है, वहाँ पर अपने ध्यान को लेकर जाएंगे। हल्का सा एक्सेल कीजिए, ब्रीद इन, हमने सूर्य नमस्कार के वक्त बात की थी रिदम की, उसी रिदम को यहाँ भी मेंटेन करेंगे। ओ और म में बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन है। ओ म ऐसे अलग अलग स्वरों का उच्चारण नहीं करेंगे। ब्रीद इन, एक बार और। नॉर्मल ब्रीदिंग। अपना ध्यान लेकर जाएंगे हमारी की गई बातचीत पर, सेल्फ एस्टीम पर, कि कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जिसे करने से मुझे अपने आप में एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, अकम्पलिशमेंट और सबसे बड़ी बात एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस आती है। ऐसी 3 चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे इस अवस्था में। बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं, अपनी डेली रूटीन से ही आप वो 3 चीज़ें निकाल सकते हैं, वो 3 एक्टिविटीज़ निकाल सकते हैं जो हमें एक सेंस ऑफ कंप्लीटनेस देती है। अगर आपको ऐसी एक भी एक्टिविटी मिल गई है तो भी उसमें एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस कीजिए। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ेंगे, एक बारी ओम और 3 बार शांति पाठ करेंगे। ब्रीद इन, ओम शांति।
शांति 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 ही। हम स्वयं में खुश रहेंगे, प्रोडक्टिव रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, ऐसे संकल्प के साथ धरती की तरफ झुककर प्रणाम करेंगे और धीरे धीरे दोनों हाथों को वापस घुटने की तरफ लाकर पलक झपकाते हुए ज़मीन की तरफ देखते हुए हम वापस आंखें खोल सकते हैं। अगले अभ्यास के लिए फिर से हमारी मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार।